मैं उसमें डाल देता हूँ सैंपल, वो स्टीम आ जाती है, फिर मैं एक ना स्पैचुला टाइप का बड़ा कुर्सी टाइप का उस पर ना ऐसे ऐसे कर लेता हूँ और वो सैंपल ना विद टाइम ना इसको हीट दे देते हैं तो विद टाइम वो इवापोरेट हो जाता है, पानी उसमें निकल जाता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, एक सैंपल में ये होता है मिसाल के तौर पर उसमें सैंपल में ना जो सेंसरी, अब उसमें हीट लग गई, उसमें डिग्रेडेशन ऑफ विटामिन, बहुत सारी चीज़ें होती है और सेंसरी चीज़ें ठीक नहीं होती। अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा वैसा ही काम कर ले, इवापोरेट हो जाए एट लो टेम्परेचर, तो हम इसका काम कर लेते हैं, इसका हम इवापोरेटर। अब ये छोटे लेवल का है, यहाँ पे हम इसमें ना ज़्यादातर ना बायोएक्टिव कंपाउंड्स निकालते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे पॉलीफिनोल्स निकालना हो, विटामिन सी निकालना हो, गैलिक एसिड निकालना हो, वो करते हैं। इट इज़ कॉल्ड रोटावर। अब मैं आपको ना चला लेता है लेकिन इस पर ना एक्सटेंशन नहीं है, ये हम सैंपल सीधा उठा लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, इसमें न्यूट्रन लॉस तो हर चीज में हो जाता है, बहुत कम। देखो आज मैं आपको ना फिर सारा कुछ बता दूंगा। देखो मिसाल के तौर पर एक चीज होती है, आपने ना प्रेशर कुकर में कभी खाना बनाया है? बहुत बार। हाँ, प्रेशर कुकर में टेम्परेचर जब आप खाना बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या रहता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिल्कुल ज्यादा हो जाता है क्योंकि अंडर प्रेशर है। जो भी चीज अंडर प्रेशर होती है ना उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं एट सी लेवल वो बड़ा पका हुआ होता है और बड़ा टेस्टी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम खाना बनाएं कहाँ पे एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल पे हो जाता है वो वेपर प्रेशर बिल्कुल एटमॉस्फेरिक लेवल पे हो जाता है, आपका पानी ना 100 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। अब हम प्रेशर कुकर में हम जब ना ज्यादा प्रेशर हमने डाल दिया तो आपका पानी 100 डिग्री पे बॉइल नहीं होगा, वो 105 110 पे हो जाएगा। अगर आप इसमें पानी में आपने ज्यादा फिर डाल दिया, चीनी डाल दी, आपने नमक डाल दिया, मसाला, फिर ज्यादा हो सकता है। यही मसला। अब यही पानी हम लेंगे, कोई खाना लिए, इसको हम ऊपर जाएंगे, मिसाल के तौर पर अमरनाथ, वो 3300 मीटर्स में है, वहाँ पर खाना जल्दी पक जाता है लेकिन टेस्टी वेस्टी नहीं होता है एज कम्पेयर टू। अब यही इसमें चीज़ है। अब हम पानी लेते हैं मिसाल के तौर पर, वो होगा बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, मगर कुछ अपन में बस आपका सुन बॉयल 60 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है नहीं, लेकिन है पॉसिबल अंडर वैक्यूम। हम वैक्यूम इतना कम कर लेते हैं, इतना कम कर लेते हैं कि ये जो वाटर इट स्टार्ट्स बॉइल, इसमें यही कंसेप्ट। और उस दूसरा होता है फ्रीज ड्रायर, देखा है? सुना है? चलो छोड़ दो, अब आप इंडस्ट्री से हो, वो यही है भैया, इट इज कॉल्ड रोटावेटर और कुछ नहीं। यहाँ पे हम सैंपल लगा लेते हैं, यहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क आ जाती है जिसमें आपका सैंपल वो कलेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा सैंपल है, कोई भी मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, कोई भी जूस में मैंने लिया टमाटो जूस या मैंने लिया मैंगो जूस, मैं यहाँ पे लगा लूँगा, इससे इसमें लगा लूँगा, इसको यहाँ पे देखो, ये हुआ ऐसे। ये हुआ ऐसे। इसमें मैंने ये रिसीविंग फ्लास्क है, इसमें सैंपल फ्लास्क है, इसमें मैंने सैंपल लगा दिया, यहाँ पे मैंने वैक्यूम चला लिया, ये वैक्यूम पंप है, बिल्कुल वैक्यूम पंप जो आप देख लेते हो। अब ये थोड़ा सा बढ़िया वाला है और कुछ नहीं, ये चिल्लर है। जो आपका पानी होगा ना इसमें ना डेल्टी टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जूस में पानी निकल जाए 30 डिग्री पे, जूस में मेरे पानी निकल जाए 30 डिग्री पे, ये सैंपल इसमें
मैं रख लूँगा, यहाँ पे 30 डिग्री रख लूँगा इसमें टेम्परेचर, मैं इसको चला लेता, लेकिन इसमें ना बड़ा वो एक्सटेंशन चाहिए, वो फिर वहाँ से ले आना पड़ेगा। तो इसमें मैं कोई भी सैंपल ले लेता हूँ, टमाटो जूस, कोई भी एप्पल जूस यहाँ पे लगा दूँगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये वैक्यूम जा रहा है, ये वैक्यूम है इसमें, ये यहाँ से चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे रख लिया, मैंने 30 डिग्री पे लगा दिया, अब पानी इसमें आता जाए, पानी हो, इथेनॉल हो, आमतौर पर हम पानी का यहाँ पे नहीं करते, हम बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो, इथेनॉल एक्सट्रैक्ट हो, यहाँ सर्व करते हैं, ग्लाइडिन हो काम, कोई भी प्रोटीन हो, बोटीन है, वो समझ आपको ज़्यादा नहीं आएगा, ये आप समझो, ये इससे हम कंसनट्रेट करते हैं, कोई भी चीज़ कंसनट्रेट हुआ कि इसमें हम पानी कम कर लेते हैं। कड़न यहाँ पर सिर्फ कंसनट्रेशन लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर अंडर वैक्यूम, और कुछ नहीं है इसका काम। ये चिल्लर है, वैक्यूम है, देखो देखो ये सैंपल पे डिपेंड है, डिनेचुरेशन यहाँ पे बात नहीं है, हायर टेम्परेचर पे हो सकती है, और सैंपल आपके प्रोटीन पे डिपेंड है। मिसाल के तौर पर मैंने ग्लाइडिन पे इस पे काम किया है, ग्लाइडिन एक प्रोटीन होता है, वीट में होता है, तो वहाँ पे ना इसकी ना वो आपके ऊपर जाएगा, वो हम इथेनॉल डाल देते हैं, इथेनॉल वो फ्रीज ड्राई नहीं होगा, वो फिर ये pH मीटर है, pH मीटर बिल्कुल वही है जिससे हम pH कर लेते हैं, हमें pH 3 है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है। इसमें आमतौर पर हाँ, इसमें हम पहले ना बफर यूज़ कर लेते हैं, बफर इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, आमतौर पर 2 pH बफर 2 होता है, 7 होता है और 9 होता है, 10 भी होता है, ये आपके डिपेंड है और कुछ नहीं। वाटर एक्टिविटी मेथड, वाटर एक्टिविटी हमें पता चलता है कि सैंपल आपका कितना स्टेबल है, बस मिसाल के तौर पर अगर वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपके चांसेस है सैंपल के डैमेज होने के, वाटर एक्टिविटी कम होगी तो आपके सैंपल के स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फंगल ग्रोथ शायद ना 0.8 0.9 वाटर एक्टिविटी पे हो जाता है, ये माइक्रोबियल ग्रोथ ये लैब के लिए आम स्मॉल है, लैब में हमेशा हम काम करते हैं आम स्मॉल लेवल, फिर हम इंडस्ट्री को दे दिया, आप कमर्शियल लेवल पर कर लो, उसको बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसमें इतना सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए, ये लगभग हमने यूनिवर्सिटी से लाया, ये कम से कम 10 लाख का होगा, वो कुछ देसी लाएंगे, कुछ बिल्कुल ये साउंड रेंज पे काम करते हैं, यहाँ पे ना अपर प्रेशर और लोअर प्रेशर बन जाता है, उसी से बढ़ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, प्रोटीन हुआ, आप उससे जूस सेल से जूस निकाल सकते हैं, ये रप्चर कर लेते हैं सेल को, उसको जूस जाते हैं सो इस तरह से थोड़ा यूज होता है। इश्यू सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल ये गाइस ना बनाना दूध वहाँ पे आप जब दूध को रखते हैं ना घर वाला दूध, वो होमोजेनाइजेशन नहीं होती है, नहीं घर में जब दूध रखते हैं ना ऊपर, तो आप देखोगे ना सुबह उसके ना ऊपर ना लेयर से फैट लेयर आ जाती है, वो क्यों आ जाता है, बिकॉज जो फैट होता है ना इट इज लाइटर, यही काम होता है, और नीचे दूध रहता है। अगर यहाँ से दूध का हो ना जो घर से जो बाजार से होता है वो इट इज सेंट्रीफ्यूज, हाँ सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल इट इज सेंट्रीफ्यूज, यही है। अब वहाँ पे तो काम ऐसे नहीं होगा कि दूध हम इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोई भी चीज़ हमें करना हो सेपरेट 2 लेयर्स करने हो, वन इज हैवियर वन इज लाइटर, इससे हम कर लेंगे। यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी। ये माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मतलब ये आपको जैसा लगे माइक्रो जो लॉकरूट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स एक पेंड्राफ्ट ट्यूब्स लगते हैं छोटे वाले। इसमें हम सैंपल रखते हैं, इसमें फिर चला लेते हैं, यहाँ पे कितनी स्पीड आपको चाहिए, यहाँ पे कितना आपको टाइम चाहिए, और इसमें टेम्परेचर चाहिए, ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जब भी कोई चीज़ ना तेज चलती है ना तो रेजिस्टेंस हो जाती है, उसमें हीट बन जाती है, और आपका सैंपल ना खराब हो जाए, क्योंकि आमतौर पर इसमें प्रोटीन कर लो, इसमें हम बायोएक्टिव कंपाउंड्स करते हैं, वो हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपका सैंपल खराब ना हो, इसलिए हम इसको ना लो टेम्परेचर रख लेते हैं। 4 5 आपके सैंपल पे आपने पढ़ लिया, लिटरेचर से पढ़ लिया, आपका सैंपल क्या है, ठीक है। ये हार्ड प्लेट है, रख लो नीचे, ये हार्ड प्लेट है, रखो।
ये सिंपल है, आपको कोई भी चीज़ गर्म करनी हो क्या करना हो इस पे, ये हार्ड प्लेट है, ये गर्म हो जाता है, वो कुछ नहीं। आपको यहाँ का टेम्परेचर है कितना करना है 10 बार 23, ये याद रख लेना। हार्ड प्लेट पे वही होगा, रूम टेम्परेचर से अबव ही होगा। अब कहेगा कि मैं हार्ड प्लेट पे गर्मियों में 25 डिग्री होगा तो वो कहेगा मैं 24 रखूंगा, यहाँ पे 20 रखूंगा, नहीं होगा। हार्ड प्लेट रूम टेम्परेचर ऊपर ये कर देगा, ये याद रखिए। हार्ड प्लेट सिंपल है क्योंकि एटमॉस्फेयर है, ये ओपन सिस्टम है, हमेशा रूम टेम्परेचर से ऊपर है। वो अगर कुछ रेफरेंस जी कहिए 7 वाट अगर से रूम टेम्परेचर का जो है वो ही थे क्या टेम्परेचर हाँ और कुछ नहीं। वहां से ना मैं आपको ना मिनट चला के वहां से वो सारा मैं इनको ना वो मूंग दाल कुछ दे दो। आमतौर पे हम जो करते हैं ना, ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लैब है इनकी। आमतौर पे हम जो काम करते हैं ना, मैंने जो पीएचडी में किया है, मैंने ना एक आता है, एक ब्रांड आता है ना, ग्राइंडर है सुजाता बहुत बढ़िया है, वो हैवी ड्यूटी ग्राइंडर है, उसी में मैंने काम किया। 5-6 हज़ार का है, लेकिन जो ये मिल है ना ये 9-10 लाख की डेनमार्क की कंपनी है। इट इज़ फ्रॉम हॉस 9-10 लाख का। जब भी हम कोई भी सैंपल हो ना फूड में, मिसाल के तौर पर मैं जो तोयशु बनाऊंगा तो को साथ मैं शेयर एनालिसिस करूँ प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन जो आजकल कौन मांगता है FSSR। जो भी आपका सैंपल हो ना वहाँ पे लिखा होता है प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन, मॉइस्चर, फैट, ऐश, फाइबर, प्रोटीन, ये है। तो हम कोई मुझे आपने सैंपल दे दिया ऐसे डब्बे में, बिल्कुल ऐसे ही आया है ऐसा, मगर बहक नहीं है सैंपल तो लगा तो कर सैंपल ऐसे नहीं चलता है। इट शुड बी फर्स्ट होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर मतलब एक ऐसा पूरा मिक्स, कोई भी सैंपल आप मुझे दे दो, आप मुझे वो दे दो ना, मिसाल के तौर पर पिकल बनाते हो, कोई पिकल बनाते हो ना, आप मुझे पिकल की बोतल दोगे ना, मैं उसको ना 2-3 मिक्सड पिकल होगा, मैं 2-3 पीसेस नहीं, मैं पहले ग्राइंडर में सारा पिकल डाल दूँगा पहले होमोजेनाइजर, फिर मैं उसमें ना 4-5 टेस्ट्स होते हैं, pH, ट्राइटेबल एसिडिटी, NaC जो FSSI कहता है, और देन इट विल बी माइक्रो, ये 4 टेस्ट्स होते हैं। तो हम ये कर लेंगे, इट शुड बी फर्स्ट होमोजेनाइजर, तो हम ये चला लेंगे। पीछे से ग्राइंडर की काम करता है, बिल्कुल ग्राइंडर का काम करता है। जब भी हम किसी सैंपल की ना पार्टिकल साइज होता है, मिसाल के तौर पर आपको क्या समझाऊँ मैं आपको, इस सैंपल कूता मुहिम जो जब हम काम करते हैं ना PhD में, पार्टिकल साइज भी आपके एनालिसिस में फर्क पड़ा सकता है, कर सकता है। या मिसाल के तौर पर कोई फूड प्रोडक्ट आपको चाहिए, उसमें आपको खास पार्टिकल साइज चाहिए, ये जब आप खाओगे ना वो आपको ना वो मुंह पे नहीं लगता है, आपको टेस्ट ज़्यादा आता है, वही काम करता है। ये जो ये इसकी ना सीव कहते हैं, ये छोटी सी सीव, कम से कम ये भी ना 8-10 हज़ार की होगी, उससे ज़्यादा है। या लिखित या लिखित 1 mm लिखित ये लिखित 1 mm, वो इसके जो पोर साइज है ना 1 mm होगा। जो भी यहाँ से आपका प्रोडक्ट निकलेगा ना उसका साइज 1 mm होगा। 1 mm मतलब 21 सेंटीमीटर से 10 पे चपटी पे होता है ना वो, हाँ दैट इज 1 mm। वो जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ से निकलेगा इट विल बी 1 mm। चाहिए।
इसकी सील साइज बहुत आती है 1 mm 0.5 है इसका, इस पर 0.2 भी आती है, वो बहुत महीन साइज 0.1 भी आता है, वो लेनी पड़ती है। हमारे पास यहाँ पे दो है, 1 is 0.5 एंड 1 is 1 है। 1 mm मतलब वो सेंटीमीटर से दवा इसके ये ड्राई मिल है, ये मैं भूल गया था, ये ड्राई मिल है। ड्राई मिल मतलब कि जो भी फूड प्रोडक्ट है जिनका मॉइस्चर कंटेंट 10 से नीचे होता है, वो इसमें आप मिसाल के तौर पर समोसा नहीं कर सकते, इसमें आप कर सकते हो सीरियल, नट्स कर सकते हो, और नट्स भी नहीं कर सकते हो, इसमें ना फैट भी कम होता है, वो होती है वेट मिल, वो हमारे पास दूसरी लैब में। ये ड्राई मिल है, बिल्कुल वॉलनट नहीं कर सकते हो, आलमंड नहीं कर सकते हो, इसमें आप सीरियल ग्रेन्स आमतौर पे पल्सेस वल्सेस कर सकते हो आमतौर पे, और न्यूट्री व्यूट्री कर सकते हो, वो कोई एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो इसमें हो सकता है। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट गई कुरकुरे गुरकुरे नहीं हुई थी याद हो कुछ नहीं। यहाँ से हम सैंपल ले लेते हैं, ये बेहतर है। ये जल्दी नहीं खराब। टेस्ट करेगा प्रैक्टिकल यहाँ पे बस प्रैक्टिकल ही होगा। वही सर हमने किया था ना, वो हमने खाली नाम से ये कर रहे थे। ओ वहाँ पे जो किया वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे बस लेक्चर ही था जो सुकास्ट, यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल ही होगा। अलबत्ता सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने इवापोरेटर नहीं, इवापोरेटर आपके लिए ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपके प्रैक्टिकल में प्रॉक्सिमल कंपोजिशन आता है। इट इज़ मॉइस्चर, फैट, क्रूड फाइबर। अभी नहीं चलेगा इस टाइम? हाँ, मैं अभी ना कोशिश कर लूँगा शाम को, मैं बस मैं बढ़िया। हाँ, ये मैं पूरा कोशिश कर लूँगा चलाने के लिए। जब मैं गया था ये दौड़ती थी, अब इन्होंने क्या किया इसको या नहीं, ये खुद ब खुद चल रही थी पहले, फिर मैं यहाँ पे ना इसको कर लेता। एक मिनट मैं शो करती है। कोई भी सैंपल हो हमें होमोजेनाइज करना पड़ता है। हाँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ दैट इट इज ड्राई मिल। जो हमारा ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर बिल्कुल वही काम करता है, लेकिन वहाँ पे ग्राइंडर में हम ना पार्टिकल साइज नहीं करते। फिर क्या मैं हमें कोई चीज़ पार्टिकल साइज चाहिए, मुझे चाहिए 10 mm पार्टिकल साइज, हमारे पास सीयू होती है, सीयू गई छुआन अच्छी लगती है सर, छुआन पे तुलानी पाउडर कारण एक सीयू शिफ्टर भी आ जाता है, वो देसी शिफ्टर आ जाता है, वो यही 10-12 हज़ार का होगा। देखो आप सुन लो, यहाँ पे मैं बस प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, बिल्कुल सर, और सबसे अच्छा कर सिखाऊंगा, सबसे बढ़िया। मंच में ब्याज सैंपल कराऊंगा। मिसाल के तौर पर आप एनालिसिस कर लो, आप पार्टिकल साइज पे कर लो, हम पार्टिकल साइज पे ही करते हैं। मॉइस्चर भी देखेंगे हम, इसी सैंपल का सब कुछ देखेंगे। ये अपना सैंपल है ना, इसको ना मॉइस्चर, प्रोटीन, इस दपन की क्या दपन इस गए दपन ये पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। when we show फैट, इसका हम फाइबर देखेंगे, इसका हम मॉइस्चर देखेंगे,
और इसका हम ऐश देखेंगे, ठीक है। ऐश के गुस्से ऐश को मिनरल पीना चाहते हैं, इसमें मिनरल पीता है, इसमें आयरन क्या है, इसमें कैल्शियम क्या है, ये सब कुछ है। माइंड एफेक्ट्स में ये तो आई दो में बुढ़ापे से है, इसमें कितना मिनरल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल है, ऐश है, कॉपर है, क्या है, मिनरल वो ये मिनरल वो ये। माइंड एफेक्ट्स में साथ में आते तो आपने कैल्शियम होता है, गैस कैल्शियम पे बहुत जोर दिया जाता है, कैल्शियम रिच फूड्स, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे लोगों को ना लगभग 98-99% कैल्शियम डिफिशिएंसी। हम कहेंगे कि सर आप मुझे बता दो कि इसमें कैल्शियम, मैं कहूँगा हाँ होता है, इंस्ट्रूमेंट एक आ जाता है, वो कहते हैं AA, वो आपकी स्ट्रास्टम है, उससे हम कहते हैं हर किसी मिसाल के तौर पर, आपके मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। उसमें आपको पता चलेगा कि मिल्क आपने ले लिया, इसमें कितना कैल्शियम आपको वो बता देगा, मिसाल के तौर पर 0% 3% 100, वैसे वो मिलीग्राम में आता है। कैल्शियम हमें चाहिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमें चाहिए दिन का एक बंदे को ना जो एवरेज 20 मिसाल के 30-35 60 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम जो ये थे कि मतलब केमिस्ट 10 गिलास त्रेचे वर्ड में 10 गिलास त्रेचे। और किसी जो हम खाते हैं ना आमतौर पर मीट में 0 कैल्शियम, राइस में लगभग कुछ नहीं। एक तो 15 मिनट WHO कहता है 15 मिनट आप धूप में रहो और दूध की 3 गिलास। सर वो तो विटामिन डी हो गया, सनलाइट। हाँ विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ उस विटामिन डी हो जाता है ना, इसलिए 15। एग भी से यॉक इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मगर उतना नहीं, 80 मिलीग्राम शायद, मुझे मिल्क ज़्यादा है। अब कहता है कि कोई 3, मैं आपको ये जानकारी क्या बिल्कुल नहीं सर, रफ आइडिया दे रहा ये क्या होल, हाँ होल। हम इसी सैंपल को, वैसे मैंने दूसरा सैंपल आपके लिए बनाया था, हम इसी सैंपल को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अब मुझे दूसरा, अब ये लड़का, इसको मैं जानता हूँ, ये वीट पे काम करता है, वीट को अब ये चाहता है कि कनपी में इसके थ्रू कर लो, लेकिन इसका एक मसला है ना, क्लीनिंग इसमें बड़ी औखी पड़ जाती है। देखा मैंने खोल दिया ये, देखो आपको होता है इसका मंच में अकक चीज़ करूँ इसके लिए ये मैं खोलूँगा हर कोई, क्योंकि अगर मैं दूसरा सैंपल इसी में डाल दूँ कंटेमिनेशन। चलो हम इसको इसी सैंपल में रख लेंगे, इसी का हम सब मॉइस्चर पूता छुआ, फैट पूता छुआ, ऐश पूता छुआ, इसको हम इसी पे रख लेंगे और हम कैलकुलेशंस भी कर लेंगे इसमें कितना मॉइस्चर आएगा। अब कोई फूड इंडस्ट्री से होगा मुझे वो बता देगा, मिसाल के तौर पर वो बनाता होगा, ये जैम बनाता होगा, जूस बनाता होगा, मैं उसे बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट हम ना कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप फिर माइक्रो का भी सीखोगे। माइक्रो भी फूड में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। FSSAI कहता है कि जो भी प्रोडक्ट हो उसका माइक्रोबायोलॉजी 3 टेस्ट करते हैं, टोटल पायलट काउंट, बेच कारण कॉलीफार्मस गई येड मंज आसन उसमें साल्मोनेला आता है, उसमें आता है वो अमिच मिसाल के तौर पर अगर से हमें फूड प्रोडक्ट्स में तम द्राई अमु मतलब तो यह चोन यह फूड प्रोडक्ट इट इज कंटेमिनेटेड अत कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात, कॉलीफार्मस गई ह्यूमन वेस्ट के साथ इसका वो कंटेमिनेशन। बेशियम कॉलीफार्मस आसन मिट्टी में भी, इसलिए इनका सोर्स हो सकता है मिट्टी में, आपके प्रोडक्ट मिट्टी से भी। ये बड़े टेस्टर्स होते हैं, अगर कोई कंपनी इसमें फेल हो जाता है उस पर जुर्माना पड़ा। हाँ मिनिमम एक्सेप्टेड है इसमें मिनिमम, लेकिन कॉलीफार्म में कोई भी नहीं है, कॉलीफार्म में कुछ आएगा तो नहीं, कॉलीफार्मस में कुछ नहीं है, टोटल पॉलेट काउंट में मिनिमम एक्सेप्टेड है और ये फंजे ईस्ट में मिनिमम है। तो सर इसमें जो रॉ मटेरियल है उसी का टेस्ट पहले करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल का वैसे हम टेस्ट नहीं करते, हम लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट की कर लेते हैं। जैसे किसी ने प्रोडक्ट बना लिया, बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, फिर टेस्टिंग की, उसका सारा वेस्ट हो गया, फिर तो
तक्षणा संख्या हाँ हाँ रॉ मटेरियल आप अगर आपके पास बढ़िया है उसमें टाइम लगेगा तो कर लो रॉ मटेरियल का भी टेस्ट सबसे बढ़िया ही है। ये तो हम कर लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि रॉ मटेरियल का ही टेस्ट आप जिससे लेते हो उसका टेस्ट कर लो। एक ही टेस्ट थोड़ी है। ऐश मिसाल के तौर पर मैं स्पाइस इंडस्ट्री में हूँ, मिसाल के तौर पर ऐसी मर्चांगा निशेष खामो तो इस कारण मिसाल के तौर पर सुदिया पीसित मर्चांगा मॉइस्चर कंटेंट 12 से नीचे होना चाहिए। मैं स्पाइस की बात कर रहा हूँ मर्चांगा ऐश कंटेंट 8 से नीचे होना चाहिए। वो तो लुक लागू करने के टेस्ट अगर मैं टेस्ट गई एसिड इंसॉल्युबल ऐश उससे नीचे होना चाहिए 1.5 से गैस नहीं पिया तो कर। सर हमारे लिए कैसे पॉसिबल है? जैसे रोज का रॉ मटेरियल आता है तो रोज का हम टेस्ट के लिए यहाँ लाए नहीं इसलिए हमेशा जो मिसाल के तौर पर FSSAI कहता है ना दो, एक होता है इन हाउस टेस्ट, आपने कोई टेक्नोलॉजिस्ट रखा है वो टेस्ट करें, एक होता है आउट एक्सटर्नल टेस्ट आप हमें भेज दो, आप किसी लैब को भेज दो कि आप डाइजेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें टाइम लगता है। यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। वैसे 1 घंटा लगता है लेकिन जब आपके पास 230 वोल्ट है ये क्या समझाए छूना विश्व ये क्या साखत 5 साखत के उसको ना उससे भी कम होता है। एक होती है प्रोटीन में डाइजेशन, एक होती है डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन फिर होती है ट्राइट्रेशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यीशु वाटर बाथ तो वाटर हसा छोड़ बेशवा आत्मा से है टेम्परेचर में मैंने मिसाल के तौर पर मैं मुझे किसी सैंपल में ना बुशुका सैंपल था वो तक 50 डिग्री टेम्परेचर रोज वो तुल सैंपल लगा तथा 50 डिग्री टेम्परेचर ये रोज बराबर 50 डिग्री था सैंपल 2 घंटा 3 घंटा था तथा क्या प्रोसीजर इसलिए 50 डिग्री ये इंडस्ट्री से थोड़ा सा ना हटके हो जाता है आप ये क्योंकि यहाँ पे ये रिसर्च भी करते हैं पोस्टडॉक बंदे यहाँ पे इसलिए ये जर्मनी वाटर बाथ इसे कहते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं तो कोई भी चीज़ रखनी हो आपको कोई भी चीज़ हीट करें जल्दी हाँ इशू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसमें हम सैंपल की आमतौर पर ना कंसंट्रेशन निकालते हैं सैंपल में कितनी कंसंट्रेशन। ये एक प्रिंसिपल आता है, एक 2 अंग्रेज थे उसका नाम था लैम्बर्ट बियर, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ना ये ऊन है सीधा ठीक है ये ऊन है आपको कितना टेम्परेचर अगर आपकी जरूरत का है तो कहाँ आपको लगेगा। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास है वाटर बाथ, जैसे सर ने अभी वहाँ पे हमारे पास एक वाटर बाथ है और यहाँ पे भी वाटर बाथ है। तो आप लोगों कि हमने पैसे ज़ाये कर दिए, लेकिन नहीं है। इस वाटर बाथ की एक खुसूसियत है, ये एक तो आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर दे देता है, दूसरा ये शेक करता है। वहां पे आप देखोगे सिर्फ पानी है, पानी को गर्म करता है, कितने टेम्परेचर पे आपने रख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है वही प्रिंसिपल है लेकिन साथ साथ ही उसको शेक करता है। हम क्योंकि कुछ सैंपल्स ऐसे हैं हम चाहते हैं उसकी एक तो कांस्टेंट हीट पे हो उसकी, दूसरी साथ साथ में क्या होना चाहिए कि हम चाहते हैं इसकी सर्कुलेशन हो इस सैंपल की, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हीटिंग हो जाए। तो वहां पे हमारा ये शेकिंग वाटर बाथ यूज होता है। लेकिन प्रॉपर एनालिसिस में आपके लिए ये डायरेक्ट रोल नहीं करता है, लेकिन जब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं हमें एनालिसिस करनी है तब हमें ये वाली चीजें यूज हो जाती है। तो मान लो आपकी इंडस्ट्री में अगर आपको कल कर तो ये वाले इक्विपमेंट्स आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई लाएगा तो इट्स गुड थिंग, नहीं लाएगा तो इतना इंपॉर्टेंस आपकी इंडस्ट्री पर्पस के लिए नहीं है। मगर हमारे लिए क्योंकि वी आर और हम आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस के लिए है तो हमारे लिए जरूरत पड़ता है। सो ये क्या एनालिसिस करता है? ये क्या एनालिसिस करता है? वाटर ये एनालिसिस नहीं करता। देखो आपने क्या कर दिया, आप क्या इंडस्ट्री से आपको फॉर एग्जांपल आपके पास जैम है, आप जैम बनाते हैं, ठीक है, आप उसकी एनालिसिस कर रही है, मान लो ट्राइट्रेबल एसिडिटी आपकी चेक करनी है कि मेरे सैंपल की एसिडिटी कितनी है। आपने 5 ग्राम सैंपल ले लिया,
अब आपको उसको क्या 10 ग्राम आपको 50 ml उसमें डिस्टिल वाटर डालना है। अब आपको वो डाइल्यूशन नहीं हो रही अच्छे से, है ना, तो वो क्या तूड़ मैं कैसे डाइल्यूशन जुता की बह कर काम, मैं टेम्परेचर इसका बिलो 50 रखूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि अमिच कंस्टिट्यूएंट्स तम डिग्रेड गसन हीट से क्या, अदरवाइज हवा गैसस पे तब ना वो तमें सो बचाने मूजूब मैं ये वाटर बाथ यूज करें, तो ताकि मीनिस एनालिसिस सह कर हेल्प मोटन तथ मज फैट ना बे फैट एनालिसिस कर खतर क्या फैट मिसाल पर करान अमिच फैट कंटेंट डिटरमाइन मे फैट बंद अंदर मे ये एनालिसिस प्रॉपर गसन कह बह दप फुलस मज फैट ना दोदस मज फैट या सीरियल ग्रेन्स तिमो मज फैट यह अक कस्म प्रोटीन फैट फाइबर पान वन जगड़ यह सू इक्विपमेंट ये कर एसिड हाइड्रोलिसिस गसान त्रे नार्मल HCl तब सह फुर्रान फैट कंटेंट सह रिलीज पत अगर बह ये सैंपल तुलान पन्निस फैट खतर इक्विपमेंट तथ वन सॉक्सलेट तथ मज ये इक्विपमेंट तम सह पे फैट कर कंटेंट डिटरमाइन बह मे सैंपलस पैक्टस मज तो 1.5 हसा मेस ओटस ओट 1.5 फैट कंटेंट गो तमें खतर मे कह इक्विपमेंट्स डायरेक्ट ये फैट गसान डिटेक्ट बल्कि लगन बिफोर फैट एक्सट्रैक्शन खतर सैंपल प्रेपरेशन खतर यम इक्विपमेंट जस्ट लाइक अमेरिका तुम सर पे ठूलस मज यूत फैट बह ये इक्विपमेंट यह बह ठीक तम पे सर्कुलेटरी वाटर बाथ यह लगन इक्विपमेंट्स मतलब कह इक्विपमेंट तथ वाटर सर्कुलेशन जरूरत मतलब आब हसा बह दप वनकस कूत टेम्परेचर वनकस 10 डिग्री ठीक मे जरूरत 5 डिग्री वाटर मे वनकस अगर नॉर्मल टैप वाटर वन मे मिल 5 डिग्री मगर ये सो खसूसियत अत तम डिजाइन इक्विपमेंट्स ये 5 डिग्री ये माइनस में ते वाटर दित चिलर वाटर मतलब अत इक्विपमेंट्स अंदर गसान तथ वाटर सर्कुलेशन सह हीट अप गसान तम खतर यम इक्विपमेंट जरूरत अगर वो इंडस्ट्री वाले नम जरूरत क्या प्री प्रोसेसिंग खतर ठीक यह लैब खतर जरूरत क्या सोन एनालिसिस गैस मोस्ट सफिशिएंट बन बह वो अगर ना थूल एसिड हाइड्रोलिसिस करो कहें वो चांस ऑफ एरर इन फैट बिल्कुल वो तम पे साइड यह जस्ट प्री प्रोसेसिंग अगर एक किस्म सैंपलस कर गोटेक्स कर हलावन एक किस्म मतलब सान खतर अगर सैंपल एनालिसिस कर कंपाउंड 4-5 सैंपल गई पान मिक्स बे सैंपलस पे कर एक किस्म कर गोटेक्स हलावन यूनिफॉर्मिटी ये सह कम ग अगर ये चलना ये पे यह नचन नचन है ठीक है तम पे मॉइस्चर एनालाइजर ठीक है मॉइस्चर एनालाइजर काम सानी सैंपलस कूत मॉइस्चर कंटेंट तो अगर वुचमुत बह सैंपल हेको मॉइस्चर कंटेंटस पे डिजाइन कर सोन फूड कूत स्टेबल वुच हमेशा अगर हसा मेनिस सैंपलस वाटर कंटेंट ज्यादा गो तमें मतलब गो अगर 60% एबव मॉइस्चर कंटेंट मेनिस सैंपलस या डिटेक्ट कर इन टर्म्स ऑफ वाटर सर वो वाटर एक्टिविटी क्या वोन सह वाटर एक्टिविटी रिलेट गसान सानिस सैंपलस मॉइस्चर अगर वो सैंपल ज्यादा आब अंदर मिसाल दूध गसान जल्दी खराब ना अकिस दोस तो बराबर नेरान अगर ना प्रॉपर तवे मूजूब वन ये सा रेफ्रिजरेशन कंडीशनस मज तेल हसा रोज वन ग्रेन्स ना घर पैडी वीट सह क्या खराब गसान सह दोद मगर तथ आब कम वो तम तथ 10% आब 8% आब 10% आब 12% आब दोदस 86% आब गो सो आब सह वनो सान शेल्फ लाइफ सोन फूड यह कूतिस टाइमस रोज वो तमें खतर इक्विपमेंट अगर बह सैंपल वन मोन सैंपल अत कूत आब तो तमें खतर इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट डिजाइन कोर्मुत कुछ प्रिंसिपल बेस पे तथ वन इंफ्रारेड मगर मैक्सिमम वन जन मे अगर सह ओवन ओवन मेथड हेको गिलास वे वाश कर एनालिसिस तम थो तम कर ट्राई दम चीज हेको तम मॉइस्चर कंटेंट मेनिस सैंपलस कूत फॉर एग्जांपल तुम एप्लस मे कूत एप्लस मॉइस्चर कंटेंट तुम करो पेट्री प्लेट अनिव
कहाँ लकुट बाण युस साफ आसे तथ मज थयु फुड सैंपल गोर करू वेट इनिशियल वेट क्या प्लेटस अत सैंपलस ठीक है पत थयु तुई अत वन पे कांस्टेंट वेट योताम यह थोन ड्राई वुचु ये क्या प्रिंसिपल अगर लेक्चर बह वन तो ये मकसद क्या एनालिसिस पे सैंपल कूता फैट वन कर सह सॉल्वेंट निवन यह फैट कंटेंट अत मज सॉल्युबल मिसाल आब सॉल्वेंट ना आबस मज रल फैट वन कर तुथ सॉल्वेंट अनान यह फैट अत मज रल तो गि सॉल्युबल ये खंड त्रो आबस क्या गलन इथे ये फैट अत मज गलन ये वो मकलो सोरे अत मज गलित गो ना पे वन मी नबर कड़ान यह सॉल्वेंट अत खसूस अत कंडीशन बह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वन आब हसा निमन चलो यह गई फैट अत मज सॉल्युबल ते फॉर एग्जाम्पल मानो 5 अकिस क्या सेकंडन ताम यह कंसेप्ट मगर यह आब गि मे इवापरेट और मे कर तुथ सॉल्वेंट न्यून यह फैट अत मज मे सॉल्युबल ते गो सो दम चीज सॉल्वेंट अगर मैं नबर कड़े अत बॉइलिंग पॉइंट तूत कम सह बॉइलिंग पॉइंट पे दिमो सह मैक्सिमम अत सॉल्वेंट यूज कर तम 35-70 डिग्री पे पाने गसान इवापरेट क्या गसान इवापरेट सह गो अत मज क्या बचो फैट से तुल तो कोर वे गो चान सैंपलस द्राव पे पाने अत मज कूत फैट कंटेंट पर्टिकुलर फैट यो द्राव वो ये खतर फैट करान चेक आवा समझ वन मज कंपाउंडस मज डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट तुम मिलो 2,000 रपन पे फैट सॉक्सटेक तक फल 2-3 गिलास वेयर तुम डिजाइन सह मैनुअल वो तक नजर त रोज ये मे कमांड चलो वो एक्यूरेसी ये मज सहूलियत इंसानस मे कमांड यूत सॉल्वेंट यूत टाइम लगी चल अगर 4 घंटन दी सह चल 4 घंटन ना तथ चांस ऑफ ब्रेकेज ये मज खतर वो ज्यादा सोफिस्टिकेशन ज्यादा सह इक्विपमेंट्स वो बे रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट बह कम दे सॉल्वेंट नो वो मे गई खर्च वो तम मूजूब डिजाइन टाइप्स ऑफ फैट्स भी होते हैं ना वो भी हाँ वो बेसिकली क्या टाइप ऑफ फैट इन द सेंस डिफरेंट क्लासिफिकेशंस वनो फैट्स एंड ऑयल्स गो खेन तेल गो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड तथ क्या दलील सानिस रूम टेम्परेचरस पे फैट रोज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड शेप मज तथ वो ऑयल्स गो अ गर खेन तेल प्रेत वन बटर मिसाल अमूल बटर सह सॉलिड तथ वन फैट क्या रूम टेम्परेचरस पे फैट सॉलिड शेप मज अत फैट्स ऑयल्स एंड फैट्स कंबाइंड टर्म अत कर हाईली क्लास लिपिड्स वन पन क्लासिफिकेशन सिंपल लिपिड गो सिंपल मे अत मज ग्लिसरॉल तो फैटी एसिड यम रली अगर मतलब इंडस्ट्री सर्विस मे ये डिस्कस कर अगर तुम पर्सनली बह असल पे समझे गो क्या लिपिड्स सानि बॉडी मज ग्लाइकोलिपिड्स तथ लिपिड तो सही फंक्शनली टाइप गो क्या एंजाइम वर्क बेस्ड ऑन तम नेचर तम यूथ गो यह नेचर ऑफ डिफरेंट अक्सर बेस टर्म कर C4 पैट C24 मे भी तम साइंस बैकग्राउंड से तो आई विल डू वन थिंग यहाँ पे ये चीज हो जाता है तो अब फैट्स को हम और एक क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट ये आपको हर एक पैक में आपको मिलेगा और ये क्योंकि इट्स अ मैंडेटरी कि जब आप फैट करते हो तो आपको वहाँ पे लिखना है सैचुरेटेड फैट कितना है अनसैचुरेटेड फैट कितना है अब इसमें साथ में आपको ये लिखना है ट्रांस फैट कितना है वो रीज़न ऐसे है जैसे हम क्या करते हैं हमारे पास सैचुरेटेड फैट की कंसंट्रेशन हम चाहते हैं कि बहुत कम रहे और अनसैचुरेटेड फैट की ज़्यादा क्योंकि उसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा आपकी हाइपरटेंशन डिजीज़ को उसकी मेडिकली वो आपको प्रोन टू उसकी कम बेनिफिट्स है लेकिन हम उसको फुली नेग्लिफाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद है जैसे हमारे साथ आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि कोई रेडा वाला वो फ्राई करता था कंटिन्यूसली ऑयल यूज़ करता था है ना तो उसको वो बेसिकली आप देखोगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वो भी तो ऑयल है लेकिन वी तो हीट से क्या होगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो फ्राई करता है
क्योंकि ऑयल जो है इट शुड बी इन द सिस फॉर्म। वो एक हाँ अगर ये क्योंकि हीट से क्या होता है इस फैट की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, ये सिस से ट्रांस बन जाता है। बेसिकली वन ओवर्स ये केमिस्ट्री कत करो अच्छो आसान एक किस्म वन तो अक साइड अक चेन वन साइड ब्या यम आसान फंक्शनल ग्रुप्स अपोजिट साइड तम सम सानिस फैटस यम हेल्प बेनिफिट सिस कन्फिगरेशन मज आसान तिम गसान अपोजिट और अम सानिस यस फैटस यम कंडीशंस यह बनान ओताम सोन फैट इन द लिमिटेड वे में हेल्थ बेनिफिट वो बनो क्या हजार्स वो तमो कंडीशन की ज्यादा फ्राइड ऑयल कंटिन्यूसली यम करू वन पे करो पाने रफली बनो कि आज फ्राई ऑयल तुम करू सह ना करो पगह यूज कहें। रीजन यह चीज तुम अगर फूड सेफ्टी कंसर्न रिगार्डिंग इन चीजन पे आव वन वन चीज को रीजन असली यह ठीक है। तम पे ब्या इक्विपमेंट तथा क्रूड फाइबर एनालाइजर ठीक है। क्रूड फाइबर एनालाइजर क्या सिंपल अक्सर क्या सानी सैंपलस मज कार्बोहाइड्रेट मेन ना कार्बोहाइड्रेट्स तथ मज वो शुगर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिवान तम पे वन प्रोटीन तम पे वो फैट हसा गो तुम पैकेटस पे वो तुम नबर कन लेवलिंग कर मेस सैंपलस कार्बोहाइड्रेट यूत हसा गो दम थोड़ा प्रोटीन हसा सह प्रोटीन वो अप सन जल्दाल कित मेथड डाइजेशन वजेशन क्या वो तम सोने फैट आव तुम समझ वो मे ब्या कंपाउंड क्रूड फाइबर सह क्रूड फाइबर क्या गो यह अक्सर वनो बह खम प्रोटीन बह खम फैट बह खम कार्बोहाइड्रेट यम ट्रेन अगर वो तो इन एनर्जी वैल्यू वो सानी बॉडी दिवान मतलब कम करने खुद एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल तथ मन मेन पे कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल तेल टास वालन फैटस बॉडी मज अवे वनान पे अगर हसा कम मोट सह ना खेजो ना बत क्या बॉडी मज फैट सन बॉडी हीमोस्टैसिस कंडीशन पाने अडॉप्ट कर कि अगर फैट सह गस एनर्जी हसा गस तथे पे यूज गो प्रोटीन तक वो ब्या एलिमेंट क्रूड फाइबर खतर यह क्या अत रेजेंट्स त्रावान रेजेंट मतलब केमिकल त्रावान एसिड त्रावान अल्कली त्रावान यम जो टाइप्स ऑफ केमिकल्स त्रावान तिम क्या तिम प्रोटीनस खत्म कर तिम फैटस खत्म कर तिम कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर वो क्या बचो वो अत बचे वो 2 आइटम प्रोटीन अत बचो वो फाइबर बे बचो मिनरल्स तम वो सैंपल ये त्रावान एसिड वाश डाइजेस्ट कर सोरे लास्ट बचान फाइबरी कंपाउंड बे मिनरल्स कह तम कर ड्राई कर वे पे वन लास्ट बचान सह बचान फाइबर गोटे पे फाइबर जाल लास्ट बचान ऐश मिनरल कंटेंट पे सह फाइबर डाइजेशन मज बचो प्रोटीन फैट फाइबर तम गई खत्म तम गई कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स वहां तम गई कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन अमोनियास मज कन्वर्ट यह सोरे नेरन अत बचान लास्ट फाइबर तो मिनरल्स वन नम जो सेपरेट कर गो फाइबर तुलान तो कर वो मफलस मज जाल वन बचान लास्ट मिनरल सह कर माइनस तुंदिस सैंपलस यह यूत फाइबर कंटेंट गो पैकेटस मज आव तुम समझ प्रोटीन तह द्राव फैट तह द्राव फाइबर तह द्राव वन अम पे कर ऐश कंटेंट क्या कर ऐश कंटेंट सह कर वो मफलस मज वन बह अति अथ वन पे लिखित टोटल कार्बोहाइड्रेट लिखित पैकस सह कर इमेजिन कि मोन सैंपल हसा सह हथ क्या हथ पे कर क्रूड फाइबर तह कम यह माइनस प्रोटीन तह माइनस फैट तह माइनस बचो सह टोटल कार्बोहाइड्रेट लिख तम पैकेटस पे सा मे ये कार्बोहाइड्रेट गो गई तुम लेबलिंग न्यूट्रिशनल लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट वन डिपेंड कर बहुत जूसस तह कर प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल जूसस में प्रोटीन 0.02 वो कंसिडर एज ए नेग्लिजिबल तथ मज क्या जूसस मोशन अख एसिडिटी जूस कंटेंट यह प्रेथ कुन प्रोडक्टस पन स्पेसिफिकेशन हाँ बह कर सीरियल ग्रेनन हसा कर बह एसिडिटी सह हेको कर मगर न्यूट्रिशनली लेवल प्रेथ कुन प्रोडक्टस पन टेस्ट कह हिसाब अगर बस मे लगन पलो एम साइज या एल साइज बह क्या लग एक्सल गो मे सह इथे कौन प्रेथ कुन प्रोडक्टस पन सह सिग्निफिकेंस वो तमें खतर मैनुअल
फसायन अगर तुम इंडस्ट्री खुलो वार मिसाल तो तुम अगर तुम जैम पन टेस्ट गो TSS pH ट्राई टेबल एसिडिटी pH कर वो करस बह प्रोटीन वो करस बह फैट तो डिमांड वो ये एनालिसिस कत गई तुम क्या फसायस में तक पन पन टेस्ट गो ये बाकी टेस्ट तथ सिग्निफिकेंस वो मकसद लास्ट वो मेनिस सैंपल अत वन इंटेंट ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये साथ अगर लेक्चर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स तक पन प्रिस्क्रिप्शन मोन प्रोडक्ट क्या अगर ये खराब गो कमो चीज़ों सह खराब ग मोन प्रोडक्ट्स क्या एंड यूज मिसाल अगर बना बेबी फूड वो अत बेबी ना क्या एडल्ट्स वो अत वन इंटेंट यूज अमि प्रोडक्ट यूज क्या वो तमे हिसाब मे कर सैंपलस एनालिसिस बह दप मोन सैंपल ऑर्गेनिक गो मे तथ कर पेस्टिसाइड्स टेस्ट न्यूट्रिशन इज अदर थिंग सह कंज्यूमर परसेप्शन कि मे अगर मार्केटस मज मे बह खा प्रोटीन मे प्रोडक्ट बस प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन बार बह मा तम सा जूस वो एवरी प्रोडक्ट हैज own significance in terms of its specification आवा समझ या आवा समझ फ्यूमड अम खतर छे टॉक्सिक मतलब अगर डाइजेशन कर फ्यूमस सल्फरिक फ्यूमस सह हेको मिली प्योर खसूसियत वन मतलब टाइप 1 वाटर टाइप 2 वाटर मतलब फॉर एग्जांपल मे थो इंडस्ट्री ठीक है तो तक खतर असल सवाल ये तो त्रो इंडस्ट्री वो मोहम्मद लग लेवल त्रा लैब एनालिसिस खतर आब जरूरत मोहम्मद तुल नलका त्रा चाहे क्लोरीन कर मैटर नॉर्मल टैप वाटर तथ मिनरल्स अगर मिनरल्स कहें वो सोन आब सिर्फ एज अ फ्लूड योत कि मिनरल्स ये सानी बॉडी खतर जरूरत बह कर बह तुल ये आब लाग एनालिसिस मे हाई तक एरर एनालिसिस तक हाई मे बह दप मेनिस आबस हसा अत वन EDS तम सह डिजॉल्व सबस्टेंस कत्या मेनिस आबस मज मगर वो तुल बह आब लाग एनालिसिस अक्सर बेशतर गि इंडस्ट्री मज वो प्रेथ कह इंडस्ट्री सपोज मेन फॉर प्रॉफिट सह मे कम खर्च मे ठीक है वो तमें खतर अमिस जरूरत आब डिस्टिलेशन यूनिट अमिस जरूरत वो सान पे 10 लक्षन हूँ तमिस 20,000 सह अलग थोड़ा सह कर सह हीट अप कर फ्यूमस तम वेपर्स तुल तमें कर कलेक्ट वन डिस्टिल वाटर वो तथ मज सुई आब तुम लागन एनालिसिस एश वाला मिनरल वाला पार्ट वही यहाँ पे बच जाता है ना अब इसलिए तो अल्माइटी अल्लाह ने बोला कि मतलब जो है कि लास्ट में बचता क्या है क्योंकि उसमें रिजर्वेशन यही होता है बॉडी लास्ट में एक ह्यूमर वैल्यू बच जाती है बाकी तो मिनरल्स वही हमारे बॉडी में कार्बन ज्यादा है सल्फर है नाइट्रोजन है वही बचे इसमें सिंपल आपका ऐश कंटेंट आपका आपकी सैंपल में ऐश कंटेंट कितना है ऐश कंटेंट हमें एक आइडिया देता है ठीक है मुझे इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है पता है लेकिन कोई भी सैंपल हो अगर आपको ना ग्रो करना हो आपका एनारोबिक कंडीशंस इट इज यहाँ पे सिलेंडर ऐसे हो स्टील का ओवन मतलब ओवन या आसन है बिल्कुल हमारे पास वो ओवन उसमें हम टेम्परेचर रख सकते हैं 130 रख लो 110 रख लो कितना भी रख सकते हैं 300 तक ये जाए वैसे 300 में तो जल जाएगा सैंपल 130 से ऊपर मॉइस्चर कोई नहीं ठीक है हम क्या करते हैं हम एक एम्प्टी पेट्री प्लेट लेते हैं एम्प्टी पेट्री प्लेट का हम वेट लेते हैं मिसाल के ये आ गया 23 ग्राम इसको हम टीयर करते हैं मैं आपको बता दूं टीयर का मतलब है कि जो इसका वेट है ना वो 0 हो जाता है फिर हम इसमें सैंपल डालते हैं वेट ऑफ सैंपल मैं कितना लेता हूं 0.5 से लेके 2 ग्राम 3 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल मैं हमने पहले ही किया है हमने कौन सा पल्सेस किया है हमने मूंग दाल पहले ही ना वो कर ली थी मिल में मैं उसमें ले लूंगा 1 ग्राम ये जरूरी नहीं है कुछ भी ले सकते हो बस नोट किया होगा कितना मैंने ले लिया फिर हम इसको ना ड्राई कर लेंगे
ड्राई कर लेंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम ड्राई कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप व्हीट फ्लोर हो ना, व्हीट फ्लोर के लिए ये होते हैं कुछ बॉडीज होती है। मिसाल के तौर पर एक है, ये मुझे मिसाल के तौर पर ये आपको ना बताते हैं आपको क्या करना है, ये आप ये समझ लो। एक होता है AACC और ऑयल का भी कुछ है। ऑयल क्या है? ऑयल का मुझे शायद याद नहीं आ रहा। ये दो है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सीरियल केमिस्ट्स, ये वहाँ पे एक एसोसिएशन बनी है। उनका काम है वो हमें बताते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे सजाद सर कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाई है कि उसने कहा है कि स्पाइसेस का मिसाल के तौर पर मिर्ची का मॉइस्चर 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये है, वो भी आपको चीजें बता देती हैं कि आपने व्हीट फ्लोर ले लिया, आप इसका मॉइस्चर कैसे निकालोगे। हम क्या करते हैं, हम इसको टेम्परेचर रखेंगे 130 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। अब 2 आवर्स के लिए भी रख लो, कुछ नहीं होगा, मगर मिनिमम है 1। वो अच्छी उष्मुत, ये क्या आमतौर पर AOC कैसे काम करता है, ये करता है, ये एक डिफाइंड सेट वो करता है ना प्रोसीजर में। 10, 30, 40 यूनिवर्सिटी होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको आपको सैंपल दे, हर कोई फुड़का ना एक पार्ट ना ले ले ना, क्या चाहिए पूता चाहिए क्या चाहिए, सारा आमतौर पर ये देते हैं। AOAC एंड AACC, ये भी है अमेरिकन ऑफिशियल कुछ है एनालिटिक केमिस्ट्स, यही है अमेरिकन ऑफिशियल एनालिटिक केमिस्ट्स। ये आपको एक चीज बता देता है क्या करना है। हम पेपर पढ़ लेते हैं, लिटरेचर ले लेते हैं, फिर हम जाते हैं। मिसाल के तौर पर फूड इंडस्ट्री में आपने कोई सैंपल बना लिया तो शुद्ध अपन है pH का, वो ऐसे नहीं खुद कर लेगा, उसके पास कोई पावर नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। वो भी पढ़ लेता है pH के लिए क्या प्रोसीजर है, मैंने ट्राइटेबल एसिडिटी करनी है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मैंने NaCl मिसाल के तौर पर मैंने NaCl पिकल में करना है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मैंने सैफरान में क्रोसिन देखना है, डिफरेंस बिटवीन कश्मीरी सैफरान एंड ईरानी सैफरान, इट इज ओनली क्रोसिन कंटेंट। कश्मीरी सैफरान में क्रोसिन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ईरानी सैफरान में 5-6 होता है, 5-4, उसमें 8 के आसपास होता है। तो वो भी प्रोसीजर दिया कैसे करना है, कैसे करना है। HPLC जाओ, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जाओ, ये चीज़ें हैं। इसलिए आप मुझे कोई कहेगा, मैं आपको कहूँगा वो 1 घंटे के लिए रख लो, वो कहेगा सर आपने 1 घंटे का मर्जी से करना, मैंने मर्जी से नहीं किया, मैंने इस पे काम किया है, तो इसलिए। अब दूसरी चीज़ है, एक हुआ कि मेरे पास पहले स्पेसिफिक है, टेम्परेचर इतना रखना है मुझे इतना, दूसरे पता है मुझे पता ही नहीं, दूसरी चीज़ें मुझे पता ही नहीं, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है मैं क्या करूँगा सैंपल के लिए, मिल ही नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बनूँ बम सूट, मैंने बम सूट का ना अचार वो जैम बना दिया, मुझे इसका पता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, कोई खास प्रोडक्ट है, मैं कश्मीरी बोल रहे हैं मेरे पास नहीं, कश्मीरी बोल छोड़ दो, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ कश्मीर से ही, कोई मुरबा है, मुझे इसका मॉइस्चर करना है। अब मैं क्या जाता हूँ, मैं जाता हूँ उसके लिए कांस्टेंट ड्राइड वेट, कांस्टेंट ड्राइड वेट को कौशिक पर ये किस कालक से सैंपल अपना रखोगे ना ओवन में, किस कालक से गस्तर मॉइस्चर, तब तक उसका मॉइस्चर उड़ता जाएगा, जब तक वो पूरा ड्राई ना। इसके अच्छे कारण मैं चुका सैंपल मुझे कोई, आमतौर पर हम यही करते हैं, मैंने जिंदगी में ऐसे ही काम किया। अब बस मैंने तब किया है काम जब मुझे पहले पेपर 12-13 मिला लिटरेचर में कि हाँ इस टेम्परेचर पर कर लो, इस घंटे तक कर लो, तब मैं जाता हूँ, वरना मैं यही पे जाता हूँ कांस्टेंट ड्राइड है। कुछ बेटर पढ़ने के वन या फिर त्राउन सैंपल थ्रो में बालू सैंपल तुलंत थावन 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस तुलंत थावन को होगा
4 घंटा 4 घंटे बाद छुस बह तुलान काड़न छुस नबर तो हंद्रावन छुस बह डिस्केटर एक चीज होती है, उसके एक लिड होता है, वो आपके सैंपल को जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है ना उनसे बचा लेता है, और उसमें डिस्केंट होता है। आप यही सोचो डिस्केटर आसन तुझे सैंपल बचावन, आपने ड्राई किया सैंपल को, अब आप उसको बाहर छोड़ोगे ना, जो इसमें नमी होगी ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फायदा क्या है? तो इसलिए वो इससे बचा लेता है। तो मैंने फिर इसका जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसका वेट ले लिया, वेट ऑफ सैंपल मैं तुल तो लागूंगे 2 घंटे ओनस मंथ। फिर मैंने इसका सैंपल लिया, वेट ऑफ सैंपल मैं तुल तो लागूंगे 2 घंटे, मैं तुल तो लागूंगे 2 घंटे। मॉइस्चर का यही है कि मेरा जो वाटर है वो सारा इससे ना खारिज होना चाहिए, वो सारा इससे नहीं निकलना चाहिए। वो बहुत भी पूछते ये मैं ये क्या बोल रहा है, ये वेट मिसाल के तौर पर ये द्रावत बाह, मिसाल के तौर पर ये द्रावत 12 ग्राम, ये द्रावत का 0.5 ग्राम, इसका मतलब क्या है? वाटर इवापोरेट हो रहा है। ये द्रावत का 0.4, ये द्रावत का 0.4, यम ज रीडिंग आए कांस्टेंट गो वन नसा गया यूता आब ओस it is called a constant dry weight. वन ऐस ना फरक तम पता मे हसा 4 घंटा वो 4 घंटे वन नीन पे सैंपल बहुत मे कांस्टेंट ड्राई वेट ओन त्रा चलान लगा बह वनक सैंपल सह तुम कस घंटे वन तुम वन 17 मुझे पता है इतने में ना इसका ना मॉइस्चर हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि सैंपल पे वेट की पल्सेस की यही है, कोई ड्राइड प्रोडक्ट है कोई। अब मुझे मॉइस्चर निकालना है मिसाल के तौर पर किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल का, अगर तो 30 डिग्री पर रहा सुधाई से उसका भी प्रोसीजर, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं अगर वैक्यूम ओवन हो हमारे पास, वैक्यूम ओवन में वही प्रिंसिपल है, एक तो वो टेम्परेचर होगा 70 देते हैं 100 पे वो जल जाता है, एक तो हम 70 देते हैं ऊपर से वैक्यूम चलाते हैं, हम फास्ट अप ये करते हैं, इवापोरेशन फास्ट अप करते हैं, तेज चलती है इवापोरेशन और कुछ नहीं करते। दूसरी चीज इसमें ये है कि आप 70 पे रख लो, फास्ट अप इवापोरेशन नहीं कर लो और रख लो, वो 2 दिन में तक हो जाता है, 2 दिन तक 24 घंटे बिल्कुल आपका कांस्टेंट ड्राई रहेगा ऐसे। यह है वो मॉइस्चर। हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, हम जाएंगे, हम आपको ना मैडम आएगी, मैं भी कर लूँगा, मैं भी आऊँगा 2 मिनट में, तो हम सैंपल ले लेंगे, बिल्कुल हम 3 ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 1 ले लेगा मिसाल के तौर पर एक सैंपल, वेट ऑफ सैंपल का पहले आप वेट ऑफ पैटर्न करेंगे, एम्पटी पैटर्न पहले बिल्कुल वहाँ पर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी एम्पटी पैटर्न पहले, वेट ऑफ एम्पटी पैटर्न वेट ऑफ एम्पटी पैटर्न पहले 10 ग्राम 10.7 ग्राम यह गुड 10.4 मॉइस्चर कत ओन मेथड से मॉइस्चर कैसे करते हैं। तो मैंने वेट ऑफ सैंपल कर लिया, मैंने कितना भी डाल सकते हो, चमचे पे जितना आया ना डाल, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ गया 0.2 ग्राम, ये ना मैं कुछ वाले PhD को तुम 1 ग्राम तुम मारन 1 ग्राम वे करते करते मेरे वहां पे लड़कियों से लड़ाई होती थी, क्या करना 1 ग्राम, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, 1 ग्राम के पीछे, और जितना आ गया बस को कर लो, वो एक है, नीचे देखो कोडिंग में एक है, उससे वेट ऑफ सैंपल, यहाँ पे आ गया वेट ऑफ सैंपल 0.5 ग्राम, यहाँ पे आ गया वेट ऑफ सैंपल 1 ग्राम, रख लो इसको 100 डिग्री पे रात भर, सुबह के इसको वे करेंगे,
सुबह आपके इसको वेट करेंगे, वेट आफ्टर ड्राइंग, वेट आफ्टर ड्राइंग, वेट आफ्टर ड्राइंग, वेट आफ्टर ड्राइंग के पॉइंट मिल रहा, वेट ऑफ सैंपल भी मिल गया, वेट ऑफ पेट्री पैलेट भी मिल गया, हो गया वेट आफ्टर ड्राइंग करना। फिर हम फार्मूला लगा लेंगे, देखो क्या गया, मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज, ये परसेंटेज में ही देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे 100 ग्राम में हमारा कितना मॉइस्चर 4 है, या 1 ग्राम में कितना मॉइस्चर कंटेंट, ये इसी में वेट ऑफ, जो आपका वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री पैलेट है, वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री पैलेट, एम्प्टी पेट्री पैलेट प्लस वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री पैलेट ये प्लस वेट ऑफ सैंपल ये माइनस वेट आफ्टर ड्राइंग, वेट आफ्टर ड्राइंग डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, ये आपका मॉइस्चर कंटेंट है। वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री पैलेट, वेट ऑफ सैंपल मैं ये इसका माइनस वेट आफ्टर ड्राइंग, जो उनमें रात भर हमने रखा, वो वेट ऑफ सैंपल कितना हमने पहले लिया था वो बस का संचित मॉइस्चर, वेट ऑफ पेट्री पैलेट वही रहता है, शीर्ष था 100 डिग्री पे खत्म वेरिएंट तक क्या रहता है वही वेट कांस्टेंट है, वेट ऑफ बस एक ही चीज चेंज हो रही है, वो हो रही है मॉइस्चर। मान तो जो यार की थी इन तो जो राजस्थान ने कहा कि 200 का कोई सैंपल लगा लेगा, 300 पे रख लेगा सैंपल, वो तो सैंपल ही चल जाएगा, वो कुछ नहीं है। इसलिए मुझे पता है कि 100 डिग्री पे पल्सेस का कुछ नहीं होगा, तब मैं जा रहा हूँ कि कांस्टेंट ड्राइड वेट, क्यों मैंने ये कवरू बाल किया है, इसलिए मुझे पता है। इसलिए मैडम आपको हेल्प कर लेगी, वो आपको 3 और हर कोई पीएचडी ना एक ग्रुप के साथ बैठ जाएगा, तो ये पेट्री पैलेट कर लेंगे हम, इसका मॉइस्चर लगा लेंगे, नहीं होती है उसमें केजी, उसमें 100 ग्राम 50 ग्राम ऊपर नीचे हो जाती है, ये हाईली सेंसिटिव है बैलेंस। इसमें मिलीग्रामों का फर्क रहता है, मिलीग्राम को 21 ग्राम से ले 7 हिस्सा अख हिस्सा 8 मिलीग्राम, और 8 मिलीग्राम भी इसमें वेट होता है। 1 मिलीग्राम को ये बुझो 8 मिलीग्राम क्या चुदापन अंग्रेज, 1 मिलीग्राम ये है, एक मिलीग्राम ये है, 1 मिलीग्राम यही है, ये है 1 मिलीग्राम। इस पे मैं डाल दूं ना, देखो देखो ओ ठहरो 200 ग्राम देखिए ना 10 मिलेगा now 0.010 grams, देखो 1.0 ये इसका ना अभी ना ग्राम में था, सॉरी पूछो 8 मिलीग्राम मैंने वहां पे उठाया है, ये कह रहा है मुझे बैलेंस, इसका मतलब मेरी बैलेंस कितनी एक्यूरेट है। जब भी हम काम करते हैं ना तो बैलेंस ना एनालिसिस में 1 मिलीग्राम दिखता भी नहीं है, शायद नहीं आओ बहुत से लड़कियों को दिखा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें ना हर कोई चीज रखी है, 1 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम है, ठीक है। ये थी बैलेंस में मैं क्या करूंगा, पहले देखो सिंपल, मैं आपको ना एक बार दिखा दूंगा, फिर आप दिखा देना। वैसे उन्होंने किया होगा ये 1000 बार पीएचडी भी है, लेकिन आप देख लेना। ये मेरा पेट्री पैलेट है, एम्प्टी पेट्री पैलेट। मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठा लूंगा, मिनिमम हैंडलिंग में 2 चीजें। यहाँ आमतौर पे जो बड़ी बड़ी लैब्स होते हैं ना, वो टिश्यू वो ग्लव्स लगा लेते हैं कट के, फिंगरप्रिंट से ना भी वेट में भी ऊपर नहीं चाहिए आ जाता, वो ये लगा लेते हैं, यहाँ कुछ हैंडलिंग उससे कर लेते हैं, वो आमतौर पे ना वो लगा लेते हैं। देखो ये मैंने उठा लिया, ये मैंने इस पे रख लिया, वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री पैलेट इट इज 11.5306 ग्राम, मैं लिख लूंगा। फिर मैं यहाँ पे टीयर कर लूंगा, टीयर का मतलब कि ये वेट 0 होगा, देखो टीयर का मतलब ये वेट 0 हो गया।
टीयर के बाद मैं इस पे ना सैंपल रख लूंगा, सैंपल मैं अभी ला लूंगा, सैंपल रख लूंगा, ये सैंपल रख के इसमें रख दूंगा। ये आया 0.2146 ग्राम। उठा के इसको आहिस्ता से यहाँ पे, हमेशा जब हम करते हैं ना कोई भी काम, उसमें हम ज्यादा रेप्लिकेशंस लेते हैं, एक से कुछ काम नहीं चलता है। एक से आपको पता है, मैं अगर जैसे लड़ रही जब पोथस आइटलाइटी शमजोरी अगर बेलाइट अगर उसमें दवाई पढ़ ना मैं तीसरी बार भी कर रहा हूँ, अगर मुझे 3 बार भी आओ ना यही मालूम। हम जब भी करते हैं इट इज इन द डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब 2 बार, ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 बार, ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं, ऐसे ही करना है। वेमोट एक जर्मनी की ओवन है, ओवन आपको 20,000 25,000 में मिल जाएगी। ये आमतौर पर ये वाली शायद ना 4-5 लाख की, ये जर्मनी से है। मेमोट जो पीएचडी वाला हो ना, रिसर्चर हो, उसे हमेशा अपनी चीजें पता होनी चाहिए। मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे क्या है, मैं कौन सी कंपनी है मेरी, सबसे मेन सबसे बेहतर, क्योंकि कब उसे बच्चे लेने स्वानिकांत हिंदुस्तान की चीज वो दिन भर नहीं चलता, दिन तो वो 2 दिन नहीं चलता। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने ना ये इसमें हम पहले ना यहाँ पे ना ऑन लगा लेते हैं, वहाँ पे भी ऑन कब हो गया यहाँ पे हम ऊपर ऑन कर लेते हैं, ऑन मैंने ऑन कर दिया। बुश दापन मैं जो हतस पेट में था, तो मैडम आप आ जाओ यहाँ, तो ये पूछू तेरे पूछू आप जब मैडम के स्टूडेंट हो यहाँ पे बैठे। हाँ यहाँ पे मुझे ना टेम्परेचर यहाँ पे चेंज करना है, अभी है इसका टेम्परेचर 68 7 नीचे आ रहा है, तो मैं इस पे ना वो कर लूँगा, फिंगर टिप से ना टिच कर लूँगा, तो यहाँ पे आ गए ना 68। मैं इसको ना कम कर सकता हूँ, ये इससे व्हील मैंने ज़्यादा किया, मैं इसे कम कर सकता हूँ, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, इन से नीचे जितना टेम्परेचर होगा ना रूम टेम्परेचर उससे ऊपर ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा। Until and unless some external force is there, external force आप वाटर सर्कुलेशन कर लोगे, वो वैसे मैंने और नहीं देखी, वो तो हम तो छोड़ दो। ओवन का मतलब ये है कि बिल्कुल सर वो है, मैंने 100 कर लिया, देखो ये बस मैं घुमा रहा हूँ, मैंने 100 कर लिया, तो मैं इस पे दबा लूँगा, हो गया इसका 100। मुझे कितना दिन चाहिए, मैंने यहाँ पे 15 दिन रखे हैं, मैं 10 दिन कर लूँगा, वो देखो मैं 10 दिन कर लूँगा, ये मैं घूमता रहूँगा तो 8 दिन, मैं 15 ही रखूँगा बस। मुझे बस ये 100% है, ये व्हील है और कुछ नहीं। कितना चाहिए मुझे, अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे रखूँ ना, 1 घंटे बाद क्या हो, हम प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा ही रखते हैं। चलो 15 दिन रख लिए, 15 दिन भी बोलते हैं 24 घंटे में रख लिए, चलो 4 दिन रख लेते हैं बस, कर लिए 100 डिग्री पे और 4 दिन, बाकी कुछ नहीं। मैं पहले इसका ना वेट करूंगा, वेट ऑफ एम्पटी, ये क्या हुआ, वेट ऑफ एम्पटी बीकर, वेट ऑफ एम्पटी बीकर में कर रहा हूं। देखो वेट ऑफ एम्पटी बीकर है 96.8216 ग्राम, 16 या 15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी हलचल, तो ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें ना 1415 लिख लो, हम कर लेंगे। फिर मैं क्या कर लूंगा, फिर मुझे सैंपल इसमें डालना, इसका कर लिया मैंने, सैंपल इसमें डालना है, फिर इसको टीयर करूंगा पहले मैं, देखो इसको कैसे मैं कर देता हूँ। मैं भी टीयर, हाँ ठीक कुछ नहीं, इसको मैं दोनों को टीयर कर लूंगा, फिर मैं अपना सैंपल उठा लूंगा, जितना स्पैचुला पे आ जाए बस मुझे नोट करना है कितना है। लिखो 4.0179 ग्राम,
ठीक है, बस आगे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा ना, यहाँ पे भी बिल्कुल हम ये कर लेंगे पहले, वेट ऑफ एम्प्टी फ्लास्क, वो राउंड वाटर फ्लास्क होती है क्योंकि हीटर पे लगनी चाहिए, यहाँ पे बीकर है। ये पानी चलता रहता है, ठीक है। ये हमारी पानी की पाइप है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पेट्रोलियम ईथर, मैंने सॉल्वेंट बहा था ना, इसमें मैं पेट्रोलियम ईथर डाल दूँगा। पेट्रोलियम ईथर आमतौर पे इसमें जो कहाँ है लिखने के लिए 110 ml डाल जाता है, 110 ml में डाल के मैं इस पर रखूँगा। मैं भी नहीं, पेट्रोलियम ईथर नहीं, वो इतना में मुझे ना रुई डुबा के दे दो। ये सैंपल मैं उठा के यहाँ पे रखूँ, ये सैंपल नहीं क्या, पेट्रोलियम ईथर, ये सैंपल मैं निकाल लूँगा, ये सैंपल यहाँ पे रख लूँगा, इसमें आ जाएगा, उसमें डुबा के ये इन्होंने लाया ना, फिर नहीं चलाया, तो इसका ना सेंसर में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट उनका पद चलो उसका पानी का देखो देखो, ये गिलास इसलिए महंगा है, ये बिल्कुल इस पे फिट आ जाता है, इसकी प्रॉपर सीलिंग हो जाती है, फिर ऊपर उठ जाता है। देखो, अब मुझे कोई भी मेथड करना हो, मिसाल के तौर पर मैं क्या जाऊँगा, मैं मेन्यू पे जाऊँगा, पहला एक मैं कर लूँगा, फिर आप कर लोगे। मैं मेन्यू पे जाऊँगा, मेन्यू पे मैंने दबा दिया, मैं कह रहा हूँ इसे ऑक्यूपाइड पोजीशन, ये कह रहा है मुझे ये पोजीशन ऑक्यूपाई है, ये पोजीशन ऑक्यूपाई है, मेरी कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई है, पोजीशन 1। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑक्यूपाइड पोजीशन इस पे जाऊँगा, डू यू वांट टू ऑक्यूपाई ऑल पोजीशंस, मैं कहूँगा नो, मुझे एक ही करनी है। ये मुझे कह रहा है कि पोजीशन 1 करनी है, पोजीशन 2 करनी है, मैं कहूँगा मुझे पोजीशन 1 करनी है, इसको मैं ओके कर लूँगा, हो गया खत्म। पोजीशन 2 मुझे करनी नहीं है, मैं बैक जाऊँगा, फिर कर रहेगा ये प्रोग्राम। प्रोग्राम आपको क्या करना है, मैं प्रोग्राम पर क्लिक कर लूँगा, ये सिलेक्टेड, आपके पास कौन सा सॉल्वेंट होगा, मैं कहूँगा वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अगर यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर रखूँ तो यहाँ इसमें डाई ईथर डालूँ, वो कुछ नहीं करेगा ना, वो डायरेक्ट कर लेगा। मैं कहूँगा मेरा पेट्रोलियम ईथर ही है। नेक्स्ट ये कहेगा कि आपका टाइम कितना है, मैं कहूँगा 120 मिनट दे देंगे। अगर मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, कोई मुझे लगता है कि किसी में ज़्यादा फैट है तो मैं बढ़ा दूँगा, कितना भी कर सकूँ, 350, कितना 1105 दिन हो गए, मैं 120 कर लूँगा, यही बस हो गया, ओके मैं कर लूँगा। फिर मैं जाऊँगा साइकिल्स को मैं 0 रख लूँगा। हीटर मेरा कितने % पे है, 100% पे है, नेक्स्ट कर लूँगा। फिर कहूँगा मैं रिनीज टाइम में क्या हो जाता है, ये जो आपका ये है ना, ये लिक्विड आ जाता है, ये इसकी रिनीजिंग कर लेता है, जो भी लिक्विड बचा हो ना वो नीचे आ जाते हैं। कितना रखूँगा मैं, 10 मिनट। हीटर बिल्कुल 100% पे आ जाएगा। ड्राइंग सेटअप में क्या हो जाता है, जो आपका ये इथेनॉल ये होता है ना, ये क्या है, पेट्रोलियम ईथर, वो यहाँ पे एक वावल खुल जाता है, एक सुराख खुल जाता है। अब ये पेट्रोलियम ईथर यहाँ से आ गया ना, कंडेंस होके वो उसी में चला जाता है, तो यहाँ पे टैंक हो जाती है, इस पे भी फिलअप हो जाता है, तो वो पेट्रोलियम ईथर फिर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक वावल खुल जाता है, पेट्रोलियम वो आती है यहाँ पे। ड्राइंग में कहूँगा 30 मिनट बहुत है, मैं कहूँगा एंड बना दिया मैंने। फाइल को मैं नाम रख सकता हूँ, कोई भी फाइल का नाम, सेव कुछ है, वैसे मैंने पहले ही राशिद रखा है, वो आप देख लेना। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट सेटिंग में जाऊँगा, ये कुछ नहीं है, लैंग्वेज क्या है, कंट्रास्ट का है आपका,
बीप की ओपन करनी है ना, क्योंकि जब ये लास्ट में ये ख़त्म हो जाएगा ना, ये बीप देगा बीप, और कुछ नहीं करेगा ये। कंट्रास्ट कितना बढ़ाना है आपको, देखो बढ़ाते ही ये स्क्रीन बढ़ जाएगी, मैं रखूँगा 50% पे। मैक्सिमम साइकिल टाइम ये कितना आपको साइकिल मैक्सिमम, ये कुछ नहीं चेंज ही नहीं करना। सर्विस फंक्शंस भी कुछ नहीं है, बाकी आप कर लो। मैं अभी ना वो उसमें ना पेट्रोलियम इथल डाल दूंगा। देखो अप एंड डाउन से ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है। हम अपना सैंपल इसमें रख लेंगे। एक मिनट। ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में बंदा ना सीख लेता है। देखो मैंने उठा लिया, मैंने बस इसको रख लिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें ना रख लिया हमने, बिल्कुल आ गया। बहुत है ना, 110 ml मैंने वे करके नहीं लिया, मैंने सीधा ही, मुझे अंदाज़ा था। स्टार्ट चल गया। जब मैंने स्टार्ट का बटन दबाया ना, पानी वहां से ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे पानी ठंडा है, वेपर ऊपर उठेंगे। आप एक बार इसका ना साइकिल देख लेना। पानी ठंडा है, ये पानी ठंडा है, वो इससे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, या पर चुकासन या पर और यहाँ से निकल रहा है। नीचे वो कोयल लगाई है, यहाँ से वो उन्होंने ना उल्टी की है, फिर यहीं से निकल रहा है। ये वेपर्स आ जाएंगे, ये अभी गर्म हो जाएगा, देख लेना। ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये नीचे टिप 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 हो जाएगा। जब ये यहाँ तक आ जाएगा ना, इस सेंसर तक, वहाँ तक, ये फिर से वापस आ जाएगा। ये कंटिन्यू सर्कुलेशन चलते रहेगी जितना मैंने इसको टाइम किया है। और फैट करने के लिए टाइम चाहिए सैंपल को पूरा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हार्ट एक्सट्रैक्शन भी होती है, वो यहाँ पे इसमें नहीं है, बाकी ये चलता रहेगा। देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं आप मुझे देखना है कि प्रोग्राम मेरा क्या चल रहा है, मैं देख